या ब्रह्मचारी सन्यासी, उसने सिद्धि प्राप्त करी है, कैसे पता करें कि उसने पिछले 20 सालों में भगवत गीता वितरण किया, नाम जप किया, मंगल आरती करी, बहुत सुंदर सेवा करी, उसने सिद्धि लक्षण प्राप्त किया है कि नहीं? हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं या स्वर्ग तक ही जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी माला का भाव प्रभु प्रसन्नता नहीं है, कृष्ण सेवा नहीं है, तो वह जप माला हरि नाम अनेक अपसंप्रदाय भी लेती हैं, जिनके सिद्धांत अप सिद्धांत है, वो लोग भी हरे कृष्ण जपते हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने जो भावना युक्त करी है, उस भावना से विहीन होते ही कोई भी सिद्धांत अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे उस सिद्धांत को ध्वस्त कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। और यथारूप अवैचर नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वो भी स्वीकार नहीं करते। तो क्या सिद्धांत है? हमने अच्छे से भक्ति करी है, कैसे लक्षण प्रकट हो पता चल जाए? तो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य दिया है रूप गोस्वामी ने, गोपी भरते और पद कमले और दास दास दास। गोपी गोपी भक्ति को सबसे उत्कृष्ट भक्ति बताया। सनातन गोस्वामी ने भक्ति बृहद भागवत मृत के अंदर अनेक लक्षण बताए कि भाई ध्रुव, उसके ऊपर फिर प्रहलाद, फिर उसके ऊपर हनुमान, फिर अन्य पांडव आदि, अम्बरीश महाराज, फिर पांडव, फिर उसके अंत में गोपियां। तो गोपियां जो सनातन गोस्वामी ने गोप कुमार की कथा के माध्यम से उत्तम गोपी भक्ति बताई, वह गोपी का अर्थ क्या है? गोपी अर्थ जो गोपनीय जो है ना, सीक्रेट, जिसके अंदर ये 4 लक्षण हो, वह गोपी रूप भक्त हो सकता है। तब उसने सिद्धि प्राप्त करी अपनी भक्ति की। क्या 4 लक्षण होंगे गोपनीय भक्त के अंदर? पहला होगा फायर फॉर सर्विस, भगवान की सेवा के लिए उसके हृदय में अग्नि जलती रहेगी, दावानल। और उसकी एकमात्र इच्छा होगी कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। किसी के घर में विवाह होता है, उसको कार्ड बांटने होते हैं, उसका कितना टारगेट होता है ना, इतने टाइम से पहले मुझे सब कार्ड बांटने होता है कि नहीं टारगेट? लेकिन गीता बांटनी हो तो वो लक्ष्य हमारा छूट जाता है, हम स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चीज नहीं जल रही, फायर फॉर सर्विस, सेवा की आग। ये पहला लक्षण है गोपियों का। वो रात्रि काल में भी भगवान कृष्ण की वेणु सुनकर के आकृष्ट होकर कृष्ण के पास चली जाती हैं। दूसरा गोपियों का लक्षण फायर ऑफ गिल्ट, ग्लानि की भावना। इतनी विनम्र है गोपियां कि वो अपने को हमेशा ही कितनी सेवा कर ले, कहती हम अच्छा नहीं कर पाए, क्षमा करिए प्रभु, हम आपकी सही से सेवा नहीं कर पाए। ग्लानि की भावना। हम तो अगर 100 गीता भी बांट दें तो हम अहंकार की भावना से पीड़ित होते हैं, ग्लानि की भावना से नहीं। अरे किस मुंह से जाऊंगा, सो ही कर पाया, किस मुंह से जाऊंगा। ये ग्लानि की भावना गोपियों के अंदर है। वह 1 मिनट के लिए भी यह नहीं सोचती कि हमने बहुत अच्छी सेवा कर दी। हमेशा लगता है जितना भी किया कम किया, इससे अच्छा हो सकता था। तीसरा उनके अंदर फायर ऑफ सैक्रिफाइस, हमेशा ही एक सैक्रिफाइस की भावना जलती रहती है। कौन सा फायर ऑफ सैक्रिफाइस? कि हमको भौतिक संसार का त्याग करना है। यह त्याग की अग्नि, भौतिक संसार का त्याग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्दी या गर्मी या बारिश मुझे मेरी सेवाओं से दूर कर दे। इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की, कैसा भी वातावरण रहे। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तु है, ये तो केवल स्पर्श मात्र है। शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनम अनित्यानाम तान ततिक्षु भारत। हे भरत,
ये तो केवल स्पर्श मात्र है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है, सुख और दुख आएगा जाएगा। तो फायर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की अग्नि पर भौतिक संसार का त्याग करना है। गोपियों के पति रोकते थे, लेकिन वो वेणु सुनती थी और भागती थी। होल्ड करने पर भी वो अबला नारियां सबला बन जाती थी, अबला थी ना। और उनके घर के लोग पहलवान थे, सारे ब्राह्मण ब्रज में पहलवान होते थे। हम लोग भी ब्रज से आते हैं, हमारे यहाँ सब पहलवान होते थे। जितने चतुर्वेदी ब्राह्मण थे सब पहलवान होते थे। वो पहलवानों ने अपनी पत्नियों को पकड़ लिया, और पतली दुबली अबला कैसे हाथ छुड़ा के चली जाएगी। फायर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की प्रबल भावना, आग जल रही है, निकल जाती थी। और एक गोपी का हाथ पकड़ के रोक लिया तो शरीर त्याग दिया, आत्मरूप स्थित होकर ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश किया। सोचिए। और चौथा है फायर ऑफ सेपरेशन, विरह का भाव। ऐसा विरह का भाव होना चाहिए कृष्ण के लिए, केवल तोते की तरह ना बोले। रोज सुबह एक नियमावली बन जाती है तोते की जैसी ना, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, जल्दी जल्दी करके। फिर तो मना शिक्षा में लिखा गया है कि दिल जो होता है वो डब्बे में ताले के साथ बंद होता है। दिल डब्बे में ताला डालकर बंद किया हुआ है, और बिना दिल के भगवान के आगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक्सरसाइज तो अच्छी है, लेकिन क्या भाव प्रकट कर रही है? उस डांस में यह भी होना चाहिए, दिल। आरती कर रहे हैं ठाकुर जी की, या दिल भाव। तो मना शिक्षा में वो लिख रहे हैं कि दिल जो है वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, एंड देन वी सर्व। हमारा खुद का मन नहीं लग रहा, हम प्रीचिंग कर रहे हैं, मन लगाइए माला में, ध्यान से जप करिए, खुद जप में बोल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टहल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं चैंटिंग नाइसली, प्रभु आप एक माला ध्यान से करेंगे। क्या होने वाला है? ना वो बदलेगा ना हम बदलेंगे। थोड़े दिनों में जिसको हमने जोड़ा है वो हम पर दोष लगा के निकल जाए, अरे तुम तो खुद तो करते नहीं, है ना। तो ये जो चार अग्नियां हैं गोपियों में जलती हैं, कौन कौन सी? सेवा की अग्नि, ग्लानि की अग्नि, त्याग की अग्नि और विरह की अग्नि। इन चार अग्नियों से जलती हुई गोपियां गाती हैं, युगा एतम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितम शूनायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। क्या अर्थ है इसका? युगा एतम निमिषेण, जो युगों का समय है वो हमें निमिष मात्र लगता है। निमिष क्या है? एक महाराज हुए निमि महाराज, उन्होंने अपना शरीर त्याग के भगवान की पलके बन गए। वो पलके जो है, यह निमि महाराज ठाकुर जी के पलके, निमि अंश रूप में ठाकुर जी की पलक बनकर प्रवेश किए। तो जो पलक गिरती है और उठती है, इस काल को सेकंड का 1/8वां हिस्सा बताया गया। यहां तो भक्त बोल के जाते हैं, प्रभु जी 2 मिनट रुकिए मैं भी आया। वो 2 मिनट 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, सेवा में नहीं आते। यहां 1/8 सेकंड का 1/8, 1 सेकंड कितना बड़ा होता है? बोलने तक बोले 1 सेकंड, तब तक तो चला भी गया। उसका भी 1/8, दैट इज निमिष, पलक ब्लिंक। तो गोविंद विरहेण, गोविंद भगवान कृष्ण के विरह में युगा एतम, युग युग बीत जाए, लेकिन वहां लगते कैसे हैं? निमिषेण। अब दूसरी लाइन में एक्सटर्नल सिम्टम बताया है, बाहरी कारण। चक्षुषा प्रावशायितम, मेरी आंखों से प्रवाह हो रहा है आंसुओं का, लगातार वर्षा निकल रही है। हम लोग गाते हैं युगायितम निमिषेण, आते आंसू, पहला लक्षण है। जब उसको विरह उत्पन्न होगा तो आंखों से आंसू आएंगे। चक्षुषा प्रवशायितम, वर्षा प्रवाह रूप में वर्षा बिखरेगी, ये बाहरी कारण है।
अंदरूनी कारण क्या है? शून्यतम जगत सर्वम, उसको सारा जगत कैसा लगेगा? अशून्यवादियों को भी सारा जगत शून्य लगता है। वो लोग भी कहते हैं मरने के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, एवरीथिंग इज जीरो। पर ये वाले जीरो की बात नहीं हो रही है, यहां पर सब कुछ है, लेकिन कृष्ण के बिना गोपियों को शून्यतम जगत सर्वम, और ये नहीं कहा शून्यतम जगत मंदिर, जगत मेरा घर, शून्यतम जगत सर्वम। सर्वम यानी कि विश्व में कोई एक स्थान नहीं है जहां इस भक्त को चैन मिले। आपको मंदिर में परेशान हो जाओगे तो गोवर्धन वृंदावन चले जाओगे, वृंदावन में परेशान हो जाओगे तो जगन्नाथपुरी चले जाओगे, घर में परेशान हो जाओगे तो सन्यास लेकर वहां चले जाओगे, बद्रीनाथ आश्रम। लेकिन आप इधर एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण कर रहे हो क्योंकि अभी तक आप भक्त नहीं बने हो। भक्त के लिए तो जहां भी जाएगा उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। क्यों? जगत सर्वम, सारा जगत ही उसको विहीन लग रहा है भगवान से, उसका तो मन ही नहीं लग रहा कहीं पर भी। उसको तो जितना प्रॉब्लम घर में, जितनी मंदिर में, जितनी वृंदावन में, हर जगह वही प्रॉब्लम। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.